हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर डिफरेंसेस हो जाते हैं तो उससे ऑलमोस्ट कंसेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के। पहले डिफरेंस आज हम लोग करने वाले हैं वो किसका डिफरेंस करने वाले हैं? होलसेलर और रिटेलर का डिफरेंस हम लोग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोगों को मीनिंग पता होना चाहिए कि जो होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, वो कौन होते हैं। तो समझते हैं होलसेलर कौन होते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है वो किसके पास में जाता है? तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट को बनाता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर से जो सामान होता है वो किसके पास में जाता है? होलसेलर के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? होलसेलर के पास में जाता है। होलसेलर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीदता है और किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। याद रखिएगा, ये रिटेलर को बेचता है, मतलब कि बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स को बेचता है। क्वेश्चन आता है कि रिटेलर जो खरीद रहा है वो किस लिए खरीद रहा है? कस्टमर को बेचने के लिए खरीद रहा है। रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। तो रिटेलर जो बेच रहा है वो किस लिए बेच रहा है? गुड्स, ताकि गुड्स लोग कंज्यूम कर सके। लेकिन होलसेलर किस लिए बेच रहा है? रिटेलर को बेच रहा है। रिटेलर को क्यों बेच रहा है? ताकि रिटेलर बिजनेस कर सके। तो होलसेलर बिजनेस पर्पस के लिए बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को कंज्यूम करवाने के लिए बेचता है। तो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर के पास में आता है, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर के पास में आता है। होलसेलर जो होता है ये क्या करता है? जो बल्क के अंदर क्या रखता है? सामान को अपने पास में रखता है। यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? बल्क में ये सामान को रखता है। लेकिन जो रिटेलर होता है इसके पास में जो क्वांटिटी रहती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों के पास में वेराइटी होती है, जो होलसेलर होता है इसके पास में जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी थोड़े से होते हैं। वैरायटी जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन वैरायटी जो होती है वो क्या होती है? लो होती है, मतलब कि स्मॉल साइज, स्मॉल नंबर के अंदर होती हैं। लेकिन जो रिटेलर होता है इसके पास में क्या होती है? बहुत ज्यादा वेराइटीज को ये रखता है, मतलब कि इसके पास हर तरीके का सामान मिल जाएगा। जैसे कि होलसेलर उसके पास एक ही तरीके का सोप मिलेगा, लेकिन रिटेलर के पास सभी कंपनियों के सोप अवेलेबल होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखिए क्या डिफरेंसेस होंगे। तो होलसेलर और रिटेलर, तो पहला डिफरेंस क्या है? क्राइटेरिया क्या है? बायर। तो होलसेलर के जो बायर है वो कौन है? होलसेलर जो है उसके लिए बायर कौन है? उसके लिए जो बायर है वो कौन है? उसके बिजनेस कस्टमर कौन है? रिटेलर है। रिटेलर के लिए जो खरीद रहा है वो सामान कौन खरीद रहा है? रिटेलर से सामान कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है। तो रिटेलर के जो बायर हो गए वो कौन हो गए? फाइनल कस्टमर, एंड यूजर हो गए। बाइंग मोटिव ऑफ द बायर, अब जो पर्पस जो खरीदने वाला है उसका पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया ना। तो जब अब इसका बायर कौन है? होलसेल। इसका बायर कौन है? रिटेलर। रिटेलर क्यों खरीद रहा है? फर्दर रीसेल करने के लिए। रिटेलर क्यों खरीदता है सामान को? आगे रीसेल करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो रिटेलर है वो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? तो बाइंग मोटिव क्या है? तो बायर का तो होलसेलर और प्रोड्यूसर इन केस लार्ज रिटेलर। ठीक है, तो बिजनेस वॉल्यूम, तो जो होलसेलर होता है उसका बिजनेस हाई होता है, लेकिन रिटेलर का बिजनेस क्या होता है? लो होता है। रिस्क किसका ज्यादा होता है? होलसेलर का रिस्क ज्यादा होता है, रिटेलर का रिस्क क्या होता है? कम होता है। तो जहाँ पे बिजनेस ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हाई चाहिए होती है, लेकिन रिटेलर को इतनी हाई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रमोशन, प्रमोशन किसे करनी पड़ती है? प्रमोशन करने पड़ते रिटेलर को। रिटेलर को क्योंकि उसको ही क्या करना होता है? कंज्यूमर को इम्प्रेस करना होता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदे, तो उसको ही पर्सनल सेलिंग करनी होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो रिटेलर को प्रमोशनल एक्टिविटीज काफी सारी करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन होलसेलर को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, स्टोर, एटमॉस्फेयर, लेआउट एंड लोकेशन, तो होलसेलर की दुकान की लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती है, वो लेस अटेंशन हो जाएगा। लेकिन रिटेलर की जो लोकेशन है वो क्या करती है? बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो शॉप बीचों बीच होगी, जो शॉप अट्रैक्टिव होगी, है ना, जहाँ पे ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी, जिसका एटमॉस्फेयर ज्यादा अच्छा होगा, वहां पे ज्यादा लोग आना पसंद करेंगे। तो इसके लिए रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी शॉप को अच्छे से डेकोरेट वगैरह करके रखना, एटमॉस्फेयर बना के रखना। एरिया कवर, तो होलसेलर क्या करता है? लार्ज एरिया को कवर करता है, मैनी एरियाज को कवर करता है। ठीक है, और एक सिंगल होलसेलर काफी सारे एरिया को कवर कर लेता है, लेकिन रिटेलर क्या करता है? थोड़े से स्मॉल एरिया पे ही काम करता है। अपर लिंक, होलसेलर किससे खरीद रहा है? प्रोड्यूसर से खरीदता है, लेकिन रिटेलर किससे खरीदता है?
होलसेलर या फिर प्रोड्यूसर इन केस ऑफ लार्ज रिटेलर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे भी आपके पास में आया था। तो देखिए, तो ये क्या होगा, तो ये अपर लिंक इसका क्लियर होगा कि ये प्रोड्यूसर से खरीद रहा है। अब ना कभी कभी ये होता है कि ये तो आप लोगों के पास में क्या होता है, टू वे चैनल आप लोगों के पास में होता है, इनडायरेक्ट चैनल होता है। ठीक है, एक आपके पास में वन वे चैनल भी होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से सामान रिटेलर के पास में आता है और रिटेलर से किसके पास में जाता है, कंज्यूमर के पास में जाता है। ये आप लोगों के पास में वन वे चैनल भी होता है। ये दोनों ही इनडायरेक्ट टाइप के चैनल होते हैं। कभी कभी जो सामान होता है वो सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में भी जाता है, जिसको डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी नहीं रहती है। तो ये याद हो जाएगा। तो ये बोल रहे कि अपर लिंक, इसका जो रिटेलर है इसका अपर लिंक मतलब कि अगर वन वे चैनल हो जाएगा तो यहाँ पे जो रिटेलर हो जाएगा वो होलसेलर के साथ में लिंक करेगा इस केस के अंदर। अगर टू वे चैनल है, अगर वन वे चैनल है तो वो प्रोड्यूसर के साथ में लिंक करेगा। क्लियर हो गया? तो ये यही बोल रहा है। तो होलसेलर और रिटेलर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, कनेक्टिंग द लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड ए रिटेलर, और रिटेलर कनेक्टिंग द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड ए कस्टमर। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। ठीक है, होलसेलर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। लेकिन जो रिटेलर होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर परचेज करते हैं। पहले ही बताया था मैंने आपको। जो होलसेलर होते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट में डील करते हैं। इनके पास क्वांटिटी ज़्यादा होती है बट वैरायटी एक दो ही होती है। लेकिन जो रिटेलर होते हैं ये वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट में डील करते हैं। होलसेलर को क्या होती है, मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रिटेलर थोड़ी सी ही कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेलर को जो डिस्प्ले होता है वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन रिटेलर के लिए विंडो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। होलसेलर जो होते हैं वो बिजनेस ऑपरेशन करते हैं अलग अलग सिटीज़ के ऊपर, काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करते हैं। रिटेलर जो होते हैं वो एक थोड़े से ही प्लेस के ऊपर वर्क करते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो डायरेक्टली डील नहीं करते हैं कस्टमर के साथ में, वो डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, लेकिन रिटेलर कस्टमर के साथ में डायरेक्टली लिंक करते हैं। ठीक है, तो जो होलसेलर होते हैं ये फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो रिटेलर होते हैं ये प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ये होम डिलीवरी या फिर आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते, लेकिन रिटेलर आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। सो ये था आप लोगों के पास में इंपॉर्टेंट डिफरेंस। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू टू एवरीवन।